This video is sponsored by V-Guard. राजीव रंजन, आप एनडीए का भी हिस्सा रहे और अब दूसरे गठबंधन का भी हिस्सा हैं। ये जो आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई है, ये सिर्फ कहने भर की लड़ाई रह गई क्या? होता सब कुछ अलग अलग पार्टियों में एक ही जगह से सेंट्रलाइज्ड रिमोट कंट्रोल के जरिए। देखिए, एक बात स्वाभाविक है कि जिस राजनेता को जनता जनादेश देती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके साथ होता है, लेकिन पूरे सांगठनिक ढांचे में अगर निर्वाचन के नाम पर केवल खानापुरी हो, कई बार अनावश्यक विस्तार दे दिया जाए, तो निसंदेह इससे संदेश बेहतर नहीं जाता है। और भारतीय जनता पार्टी से सवाल इसलिए ज्यादा खड़े होते हैं। मेरी बात इको हो रही है, आप उसको ठीक करा लीजिएगा, मैं अपनी बात जारी रखता हूं। हाँ। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। अभी राजीव जी देखिए, सबसे पहली बात तो अभी मैं तुहिन सिन्हा को सुन रहा था। हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं तुहिन सिन्हा को सुन रहा था और जेपी नड्डा के विस्तार को उन्होंने अपने तरीके से सही ठहराया। मुझे ऐसा लगता है 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, अगर 1.5 साल 2 वर्ष का अगर किसी को आपने दे दिया तो लगभग 2 कार्यकाल के आसपास तो आपने ऐसे ही उन्हें मौका दिया एक पार्टी की अगुवाई करने का। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये आम धारणा है कि वो सहमति, संघ परिवार और जो चुनिंदा 2-3 बड़े चेहरे होते हैं उनके आपसी समझ से नेता तय कर दिया जाता है। सांगठनिक चुनाव को लेकर के आप हमारी पार्टी को ही मैं कहना चाहूंगा कि 2004 से 2016 तक शरद यादव कार्यकर्ताओं की पसंद थे, वो अध्यक्ष रहे। 16 से 20 नीतीश कुमार जी रहे, उसके बाद आरसीपी सिंह हुए, फिर ललन सिंह हुए। हर बार निर्वाचन हुआ और निर्वाचन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पार्टियों में निसंदेह जो नेता जनता के करीब होता है, जिसके विचारों को जनता सुनती है, उसके प्रति पार्टी के कार्यकर्ताओं की आस्था ज्यादा होती है। लेकिन सांगठनिक ढांचे को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उसमें अब पार्टी विद डिफरेंस कहना आसान है, लेकिन इनका जो पितृ संगठन है, उस पितृ संगठन के शीर्ष पर एक जाति विशेष के एक उपजाति का ही व्यक्ति राजेंद्र सिंह जी को छोड़ दिया जाए तो आज तक कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि कोई प्रमुख हुआ हो संघ का। तो कहीं ना कहीं आपके सांगठनिक ढांचे पर जो संघ की जो पकड़ है और संघ का संगठन महामंत्री बराबर भारतीय जनता पार्टी में होता है, तो संघ और जो भारतीय जनता पार्टी के 2-3 बड़े नेता होते हैं उनकी मर्जी से ही अध्यक्ष होता है। अगर इसे ये कहें कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ये संगठन इनका है। बस इनकी पोल खुल जाती है कि आपने इस देश के मतदाताओं को कहा था कि देश में जो भेड़चाल है हम उससे अलग हैं, हमारा संगठन अलग है, हमारे फैसले अलग दिखेंगे। लेकिन इन्होंने ये साबित किया कि वंशवाद की गिरफ्त में आपने नाम इतने सारे गिना दिए कि मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं बस इतना कहूंगा कि कांग्रेस से ज्यादा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कैबिनेट, राज्य सरकारें, केंद्रीय संगठन, राज्यों के जो संगठन हैं, उन सभी संगठनों में परिवारवादी ढांचा का जो विभत्स स्वरूप है वो दिखता है। इसीलिए ये कांग्रेस को कोसने का काम परिवारवाद को लेकर इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अब तो कांग्रेस के वो तमाम जो चेहरे हैं जिन पर परिवारवाद का नाम लेकर हमला होता था, वो सब आप लोगों ने अडॉप्ट कर लिए हैं। खैर, लेकिन this video is sponsored by V-Guard.